हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना सीखा और हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। इसी तरह से आज इस वीडियो में हम सभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किसी फंक्शन का, कि कोई फंक्शन हो और हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आते हैं सीबीएसई में। तो हम लोग पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग और ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं जा करके सीधा सवाल पे आएंगे। तो अगर मान लेते हैं कोई हमें एक फंक्शन गिवन हो और हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किसी एक पॉइंट पर, लेट सपोज ए है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं अट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से आर एफ डैश ए। इसको पढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि आपको हो सकता है अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा अननोन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन सवाल सब सोल्व होंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसको हम सभी मालूम करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ये लिमिट को हम सभी सॉल्व करेंगे और कुछ आंसर आएगा फिनाइट। इसी तरह से हम क्या करते हैं पता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ डैश ए। और इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये सब है, इसका डेरिवेशन भी है। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम लोग पूरा का पूरा जल्दी से सवाल सॉल्व करने में आते हैं, क्योंकि PYQs भी सॉल्व करने। ठीक, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। और अगर इफ राइट हैंड डेरिवेटिव ए पॉइंट पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर इक्वल आया तो हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पर, एट ए। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉलो हो तो कहते हैं देन fx is differentiable at x is equal to a। ठीक, अगर इसको ग्राफिकली समझना है आपको तो ये बहुत ही आसान है कि हम यदि ये जो फंक्शन गिवन है इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, और ऐसा कॉर्नर पॉइंट आता हो तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सपोज करें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये जो पॉइंट ए है, बी है और सी है, इस जगह पर, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब अगर हमको ग्राफ से समझना हो तो आप लोग बस देख लो कि कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है वहाँ वहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहाँ पर, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो सीबीएसई है ना, इस पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम आएगा आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन से मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो x है ना, एक बार ये x प्लस के साथ ओपन होगा या तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। कब, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब 0 से छोटा हो x तब हम लोग उसको नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो ये जो मोड के अंदर में जो दिया है ना कचरा, जैसे x, तो इसको इक्वल टू 0 करोगे, है ना, और ये XY कोऑर्डिनेट में ये x इज इक्वल टू 0 ढूंढोगे। जैसे ये है x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ऐसा
दोनों साइड में भी बना देना है। मतलब ये रफली मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ये ट्रिक है समझ लो, है ना। ऐसा मतलब मैक्सिमम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन ही जाएगा। और अगर पूरा एडवांस चाहिए तो उसके लिए तो पूरा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे दूसरा ही देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स कोऑर्डिनेट पर हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर 0 ढूंढेंगे। और अब की बार ऊपर की तरफ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तभी नीचे की तरफ भी बनाना है। अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स माइनस 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 को 0 पुट करो जो मोड के अंदर में लिखा गया है, और x इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो हम क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू 1 ढूंढेंगे। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 होगा, तो इस जगह से क्या कर देना है, ऐसा भी बना देना है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 हो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे मोड के अंदर वाले को, है ना, और x इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। तो हम क्या करेंगे, फिर से x पे 1 ढूंढेंगे और इस पे नीचे की तरफ अभी ऐसा भी बनाना है क्योंकि यहाँ पे बाहर नेगेटिव है। तो आप देख रहे हो, अगर सवाल में ये पूछता है, अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे ना तो मॉडुलस फंक्शन सही आएंगे पक्का। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है अगर ना, तो हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन को स्प्लिट नहीं करेंगे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। और हम लोग को पता चला कि कॉर्नर पॉइंट पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर कॉर्नर बना। सिमिलरली दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और अगर ये फंक्शन है तो ये देख रहे हो आप लोग 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह पर है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक PYQ है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ PYQs है, उनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये है क्वेश्चंस, ये CBSE 223 पर आया था। यहाँ पर देखें क्या क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इससे पहले आप लोग यहाँ पर देखो तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाया और इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, 0 पर। कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्राफ बनाया गया था इसमें कभी भी हमें पेन या फिर मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अगर ग्राफिकली टिपिकली ऐसा बोला जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है 0 पर, बाकी हर जगह है, बस 0 पर नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस तो हर जगह है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो ये जो मोड एक्स है ना, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है, 0 पर नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा बी। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, हाँ डिफरेंशिएबल तो हर जगह नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी 0 पर नहीं है, बाकी हर जगह तो है ना, लेकिन कह रहा है कहीं भी नहीं है डिफरेंशिएबल, नहीं ये भी गलत बात हो गया। सी नंबर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हाँ कंटिन्यूअस तो है, हर जगह कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, हाँ ये बात सही लग रहा, क्योंकि 0 पर खाली नहीं है डिफरेंशिएबल, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूअस तो है ही क्योंकि हम इसका ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 5 पर। तो सिंपल इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस पर 5 पर हम क्या करेंगे, ऐसा भी बना देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग की 5 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट वहाँ पर है, तो 5 पे नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। मतलब x इज इक्वल टू 5 पर ये डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। ठीक है, बाकी हर जगह है। तो कुछ और भी सवाल है इस पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सैम्पल पेपर 223 पर आया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सभी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब सभी पॉइंट्स का सेट हम लोगों को मालूम करना है जिसमें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो हमें जो फंक्शन गिवन है ना
वो फंक्शन है x प्लस mod x। और हमें अभी यहाँ पर देखो आप सभी, तो अगर mod x होता है तो इसको हम लोग इसका दो चेहरा बनाते हैं। मैं इसे चेहरा कहूँगा, लेकिन मतलब ये बस समझने के लिए, इसका दो फेस बनेगा, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव के साथ। प्लस कब लिखते हैं? जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। इसका जनरल रूल ये होता है, जैसे समझें, मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू mod x दिया है। अभी मैं x के जगह पर कुछ भी रहे, मान लेते हैं कि ये रहे, x के जगह पर ये रहे, ठीक है, मतलब मोड के जगह, मोड के अंदर में क्या रहे, ये रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार ये कुछ भी को प्लस के साथ ओपन करेंगे और एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। और ये कब करेंगे? ये तब करेंगे जब ये जो कुछ भी क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो। और ये माइनस के साथ ओपन कब करेंगे? जब ये कुछ भी 0 से क्या हो, छोटा हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये f(x) को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो f(x) है इसका भी दो चेहरा बनेगा। इसमें तो मोड है नहीं, x तो एज इट इज x होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ये जो मोड है ना, ये एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और एक बार नेगेटिव के साथ ओपन होगा। अरे सब पॉजिटिव कब लिखेंगे? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। एंड ये जो नेगेटिव x है ये कब लिखते हैं? व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब ये x और x कितना हो जाएगा? इसको मैं 2x लिख सकता हूँ और ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली। कैसे? तो जब x 0 से छोटा है, 0 मतलब 0 से छोटा मतलब पीछे, है ना, नेगेटिव। तो जब x जो है 0 से छोटा है तो y इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ये 0 पर ही रहेगा, 0 पर ही रहेगा, 0 पर ही रहेगा। जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो तो 2x होता है। 2x माने ऐसा ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। तो देख रहे हो कॉर्नर पॉइंट कहाँ बन रहा है? इस टाइप से ग्राफ बन रहा है ना, इस टाइप से ग्राफ बन रहा। तो इस पॉइंट पर मतलब कि 0 पर नहीं है डिफरेंशिएबल, बाकी हर जगह पर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0 टू इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी 0 को छोड़ के, है ना। तो वो ऑप्शन ये रहा। देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 0 में ओपन ब्रैकेट है, इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर 0 से इन्फिनिटी, है ना। देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये 0 इंक्लूड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट वो चीज़ हमें बता रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थे 3 सवाल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो हमें प्रूफ करने से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें वही लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके सोल्व करते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन है कि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे सवाल आता है डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने से रिलेटेड ना, तो वो 2 या 3 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मेथड से ही प्रूफ करेंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, अगर मॉडुलस फंक्शन है तब तो इसे स्प्लिट करना ही पड़ेगा। तो वो फंक्शन को फुल्ली डिफाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी आपने सीखा भी कि ये जो x है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो mod x है एक बार इसको प्लस ओपन करते हैं और एक बार इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, ठीक। और ये कब लिखते हैं? जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और ये कब लिखते हैं? व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। तो इसको मैं x² भी लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना है ना, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो उसको कैसे लिखेंगे? r f'(0) है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस fh बाई h, ठीक। शायद शुरुआत में मैंने इसको शायद उल्टा लिखा था, कोई बात नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो कैसे लिखते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? L f'(0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, और यहाँ पर f0 होता है, ठीक है, f0 बाई माइनस h। ये हर बार हमें लिखना पड़ेगा और इसको फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है ना, सबसे पहले जो भी फंक्शन है इसको देख करके आप लोग 3 चीज़ फाइंड आउट करोगे। f
जीरो प्लस एच, एफ जीरो माइनस एच और एफ जीरो। अभी यहाँ पे जीरो बोला गया था इसीलिए हर जगह जीरो है, वरना अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर 5 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। जैसे इस फंक्शन के लिए अगर हमें इसे मालूम करना हो तो यहाँ पर क्या है, देखो जीरो प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा। ये जो एच है देख रहे हो, टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत छोटा नंबर है ये। तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा कौन बता रहा है इसमें से? ये चेहरा तब लेना है जब जीरो से छोटा हो, और ये चेहरा तब लेना है जब जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। अब यहाँ पर जीरो से बड़ा का बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये फंक्शन चुनेंगे। अब x था तो यहाँ पर x लिखते हैं, लेकिन अभी x नहीं है, जीरो प्लस एच है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, मतलब इसको चुनना पड़ेगा। ये क्या होगा? तो माइनस और x के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, ये भी कितना आएगा? एच स्क्वायर। जीरो, अब जीरो पर ही ये लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तब लेना है जब जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तो हम लोग को x चुनना पड़ेगा। और x अगर यहाँ पे x है तो x, लेकिन यहाँ पर जीरो है तो क्या करेंगे? जीरो का स्क्वायर, दैट इज जीरो। अगर ये तीनों चीज़ पता कर लिए ना तो आगे का चीज़ बहुत आसान है। ये फंक्शन का हम लोग मतलब ये जो डेफिनेशन है इसका यूज़ करना है। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला क्या था? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, है ना। चलिए एफ जीरो प्लस एच कितना निकला है? एच स्क्वायर। एफ जीरो कितना निकला है? जीरो, और नीचे में कितना है? एच। तो ये कैंसिल होके एच आएगा, सॉरी कैंसिल होके एच आएगा, लिमिट पुट अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो उसको कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच। अब यहाँ पर जीरो माइनस एच कितना आया? ये है, पहले इसको पूरा फॉर्मेटिंग के साथ लिख लेते हैं। जीरो माइनस एच को क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर। एफ जीरो कितना है? जीरो बाई माइनस एच। अब अगर इसको सोल्व करो आप लोग तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये होगा एच स्क्वायर और नीचे है माइनस एच, कैंसिल हो करके एच होगा, और लिमिट एच जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है जीरो पर, है ना। और ये कंडीशन फॉलो हुआ, दैट इज दिस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ एक्स जो भी दिया है एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए हर बार आप फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाओगे ना। हाँ, ग्राफ बना पाए तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना पाओ तब फिर ये मेथड अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन 223 का। चलिए और भी सवाल हैं इसमें, हम लोग सोल्व करते हैं ताकि ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अभी इस फंक्शन में k का वैल्यू मालूम करना है और यहाँ पे गिवन है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू जीरो पर, ये बोल दिया है, ठीक, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो। तो ये क्या होगा? तो हमें अभी सीखा कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच और जीरो, इन्हें निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। जीरो प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये फंक्शन चुनना है। ठीक, तो एक्स अभी अगर क्या हमें क्या रखेंगे? जीरो प्लस एच मतलब कि जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये फंक्शन को चुनना है। तो के और एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? जीरो माइनस एच मतलब कि माइनस के इंटू एच। जीरो, तो जीरो में तो यही फंक्शन चुनना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो का स्क्वायर जीरो, है ना। तो ये तीनों चीज़ हमें मालूम चला। अब हम एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो, ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। चलिए
अभी यहाँ पर सिर्फ वैल्यू देख करके आप पुट करते जाओ, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 0 + h कितना निकला, h² माइनस f0 कितना है 0 बाई h। ठीक, तो यहाँ पे 0 वो तो मर ही गया, h से h कटेगा तो एक h बचेगा, यहीं पे एडिट मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ पे h है वहाँ पर 0 पुट करो तो आंसर कितना आएगा 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पर, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। अब 0 माइनस h हमें पहले ही निकाल चुके, क्या है माइनस के एच है, तो इसको पहले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा माइनस के एच, और माइनस f0 वो तो 0 ही है, और नीचे क्या है माइनस h है, तो माइनस माइनस ख़त्म, ये h से h कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका k। और क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, दैट इज 0 और k इक्वल होगा, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना मिला 0, है ना। तो इस फंक्शन मतलब इस फंक्शन में अगर ये डिफरेंशिएबल है तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो आप लोग लगातार मतलब 2023 2 ईयर में आया था। हमें ये एक फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन गिवन है 2 mod x प्लस 3 mod sin x प्लस 6, और हमें इसका राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है। यहाँ पर देख रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या, तो आप लोग अभी देखें कि राइट हैंड डेरिवेटिव और किस पॉइंट पर बोला गया है, 0 पर बोला गया है, तो इसका डेफिनेशन होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाई h। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो 0 प्लस h मतलब कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, ग्रेटर देन 0 है, और जब 0 से बड़ा रहता है तो मोड x को हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और मोड के अंदर साइन x है, इसको भी क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे पॉजिटिव के साथ, क्योंकि 0 से लेके 90 तक में देखोगे तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक, और पीछे -90 तक भी ये पॉजिटिव होता है, तो 0 से बड़ा कह रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो मोड साइन x को हम प्लस के साथ ओपन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमें 0 प्लस h f0 प्लस h मालूम करना हो तो क्या करेंगे, 2 और मोड x के जगह पर क्या रखेंगे 0 प्लस h मतलब कि h, तो ये हो जाएगा h। सिमिलरली 3 x के जगह पर क्या रखना है h, और ये तो पहले से ही 6 है। ठीक, सिमिलरली f0 मालूम करना हो तो हर जगह 0 पुट करो, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू साइन 0 0 हो गया, फिर बचा कितना 6। अब यहाँ पर पुट करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस h कितना आया है, तो ये आया हम लोगों का ये, ठीक है, जो कि है 2h प्लस 3 साइन h प्लस 6 बाई h, और फिर क्या है देखो यहाँ पर माइनस f0 है, मतलब माइनस कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, तो ये 6 और प्लस 6 मर जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया वो। अरे h की स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर पाओगे ना, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 होगा, तो 0/0 होगा जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं 2h/h प्लस 3 साइन h/h, तो यहाँ में से तो h कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो तो साइन h/h को हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है। तो इस पूरे डिस्कशन से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आंसर कितना आया, ये होगा 2 + 3 इंटू ये साइन h/h को कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो आंसर कितना आया 5। तो ऑप्शन नंबर बी।